कैपिटल टीवी पर सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते ही समाजवादी पार्टी के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना रखा था। पहले के शासक नोएडा आने से डरते थे, कुर्सी जाने के डर से यहां आना भी नहीं चाहते थे। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये एयरपोर्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय फाइल में मंजूर हो गया था, लेकिन सपा सरकार में सालों तक इसकी नींव तक नहीं पड़ी। पीएम मोदी के बयान के बाद राजनीति का तापमान तब बढ़ा जब अखिलेश यादव का इस बयान पर पलटवार आया। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जब हार सामने दिखाई देने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है, ना ही अपने कथन पर नियंत्रण रहता है। यानी एक तरफ एक्शन है तो दूसरी तरफ रिएक्शन। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी के बयान का यूपी की राजनीति पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जेवर एयरपोर्ट को लेकर पीएम मोदी ने कई सारी बातें करी, क्या इसका राजनीतिक मायने है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां तीर मारा सीधे निशाने पे लगा जी। व्याकुल हो उठे अखिलेश जी, और इस तरीके की भाषा, क्या आप हमारे मेहमान बनकर के आए हैं? क्यों? प्रधानमंत्री देश के बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, मेहमान नहीं। जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये डबल इंजन की वजह से, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बनवाए? उस समय तो आप सरकार में भी थे और केंद्र में भी थे जी। यूपीए का बहुत अहम हिस्सा आप थे भाई। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने ये कमाल दरअसल करके दिखाया है, तो वो तो अपने बारे में बताएंगे ही। आपको ये बताना चाहिए था, ये इस तरह की ट्वीट के बगैर, कि आपने या आपके पिताजी ने, जब वो मुख्यमंत्री आप लोग थे, तब आपने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए क्या क्या काम किया, तब तो सही जवाब होता। आप तो ये बोलने लायक भी नहीं बचे हो, न कांग्रेस पार्टी न समाजवादी पार्टी, कि भाई इसके बनने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन था जी। आप लड़े क्या? ये सोनिया गांधी की सरकार, यूपीए सरकार, आप उसमें शामिल थे और सरकार ने मना कर दिया। कौन कौन सा नियम कानून निकाल करके कि इतने डिस्टेंस पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, माल खाने का प्रॉब्लम था, माल खाने का। 2003 में सैंक्शन हुआ। अब कुछ चीजों को समझना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक, तो जमीन तो देना पड़ेगा। जमीन कौन देगा? तो जमीन राज्य सरकार देगी। बिहार में अभी तक कोई बड़ा, पटना में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पाया? वो जमीन ही नहीं उपलब्ध हो पा रही है। वो काम किसका है? राज्य सरकार का है। राज्य सरकार वो अगर देने को तैयार है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो जब सैंक्शन हो गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया? उस समय मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री, तो यहां पे बनेगा तो इस जगह से जो रोड्स जाएंगे, एयरपोर्ट बनने के बाद सड़कें भी बनेंगी, तो सड़कें जो बनेगी एयरपोर्ट के जाने के रास्ते, तो वो जमीनें की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। वो लगे लूटने ये लोग।
समाजवादी पार्टी का नेता हो कि अधिकारी हो, सारे लोग, फिर ये आगे बढ़ा नहीं। बीजेपी की सरकार केंद्र में चली गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और मुलायम सिंह भी हट गए, मायावती आ गई। जब मायावती को मालूम चला कि भाई ये जेवर एयरपोर्ट यहां पे है, तब इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके नेता बोलने लग गए कि भाई जमीन तो होना चाहिए। तो मालूम चला कि नहीं, तो जमीन तो समाजवादी पार्टी वाले और उनके अधिकारी और सारे लोग जो है वो लूट ऑलरेडी कर चुके। तो मायावती ने किया क्या कि अच्छा ठीक है, ये सड़क का जो नक्शा था, इस नक्शा को ही बदल देते, दूसरी जगह से रास्ता जाएगा। क्या जाएगा? दूसरी जगह से रास्ता। तो वो दूसरी जगह से रास्ता जाएगा, तो जो दूसरा नक्शा तैयार हुआ उसकी जमीनों को सब लूटने लग गए। अब केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार बोले सारे लोग लूट रहे हैं, हम क्या मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और यूपीए सरकार और ये जो तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार बिना माल खाए, बिना घोटाला किए हुए, ये तो वृद्ध लोगों को पेंशन तक नहीं दे पाते। ये ऐसे थोड़ी हार रहे चुनाव, ये बुजुर्गों का हाय लगा हुआ इन लोगों को कि आप वृद्धा पेंशन भी देते थे, उसमें भी माल खा जाते थे। अभी जाता है सीधे अकाउंट में, कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं मामला। तो जब इनकी सरकार गई, कांग्रेस ने मना कर दिया नहीं बनाएंगे, तो अखिलेश यादव की भी सरकार गई और यूपी की भी सरकार गई, तो योगी जी और मोदी जी, इनका जो है वो डबल इंजन, ये डबल इंजन का कमाल है। और भी कई सारी जगहों पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है यूपी के अंदर में, लेकिन ये जो है ये अनोखा है, ये अनोखा है। हर साल 1.25 करोड़, एक साल में 1.25 करोड़ यात्री जो है वो इस एयरपोर्ट पे आएंगे और जाएंगे, ये है प्लानिंग। साथ ही साथ जो कार्गो का एक बड़ा सेक्शन बनाया जा रहा है वो रेवोल्यूशनरी है। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का कार्गो टर्मिनल बनने जा रहा है और हाईवेज वगैरह पहले से ही बने हुए हैं। न सिर्फ वहां सिर्फ एयरपोर्ट बन रहा है, बल्कि पूरी टाउन प्लानिंग की गई है। आप ये देखिए, कहते हैं ना विकसित भारत 47 में, तो ये दिल्ली नहीं, ये पुरानी दिल्ली नहीं चमकेगा, ये गाजियाबाद नहीं चमकेगा। वो विकसित भारत का जो दृश्य, वो जेवर यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। तो आप ये समझिए कि क्यों बौखलाए अखिलेश यादव कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि भाई आप तो डर के मारे नोएडा नहीं आते थे। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अपनी हार सता रही है। भाई उनको तो कहने दीजिए, उनका कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उनका तो कहना ही चाहिए। केजरीवाल भी कह रहे थे कि भाई हम किसी भी तरह से जीत जाएंगे। भाई जहाँ कांग्रेस पार्टी हारती है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कह रही थी हम जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी छत्तीसगढ़ हम जीत जाएंगे, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या कहेंगे कि हम हार जाएंगे, वो तो कहेंगे कि भाई हार का डर सता रहा है। भाई आप नोएडा क्यों नहीं आए, उन्होंने पूछा ना भाई क्यों नहीं आए, तो वो जिंक्स है था पहले कि जो कोई भी मुख्यमंत्री यूपी का नोएडा आ गया तो उसकी सत्ता जानी ही जानी है। योगी आदित्यनाथ ने आकर के तोड़ा है इसको, योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसकी टाइमिंग समझिए क्या है। ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल आप इस बात को समझिए, यूपी चुनाव के प्रचार का यलगार शुरू हो गया। अब हर 20 दिन 25 दिन पे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, तो कभी हाईवे होगा, कभी एक्सप्रेसवे होगा, कभी ये योजना, कभी वो योजना। ये अब झड़ी लग जाएगी कि ताकि चुनाव आते आते तक लोगों के जहन में ये बात समझ में आ जाए कि नहीं काम हुआ है। ये दूसरी सरकार जो है नहीं कर पाती है, और ये टाइमिंग भी ऐसी है। पूरा देश देख रहा था प्रधानमंत्री का भाषण, तो बंगाल वाले भी सोच रहे होंगे ना
कि भाई देखो, कहाँ बंगाल एक डेवलप्ड राज्य में गिनती होती थी, कलकत्ता इतना बड़ा सेंटर हुआ करता था, वहाँ अभी भी पुराना गला चला वो जो है एयरपोर्ट बना हुआ है, उससे बेहतर तो पटना का एयरपोर्ट नज़र आ रहा है आजकल, है ना। तो वहाँ ये लोग सवाल पूछेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि इसका इम्पैक्ट कि बीजेपी विकास करती है, ये एक इम्प्रेशन जहाँ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के वोटर्स के भी दिमाग में ये बात घर करेगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर सपा पर किए गए तीखे हमले ने यूपी की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ा दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी ने साफ संकेत दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ विकास का एजेंडा, दूसरी तरफ पुरानी सरकार पर आरोप और बीच में जनता जो विकास चाहती है। ये पूरा घटनाक्रम यूपी की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस हमले का कितना मजबूती से जवाब देते हैं और भाजपा इस विकास की लहर को कितना आगे बढ़ा पाती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।